જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 9થી 12ની મિત્રો જે દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા છે એ શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર અલગ અલગ તારીખે અલગ અલગ વિષયના એસવીએસના એટલે કે શાળા વિકાસ સંઘોના પેપર લેવાય છે. તો મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ આપણે પેપર મળ્યું છે જે અદ્વૈત વિદ્યા મંદિર જસરાનું છે. તો હવે તમારી સમક્ષ જે મિત્રો પેપર આવે તમે જે આપણે છે તે ધોરણના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમે મને મોકલી શકો છો, જેથી કરીને તમારે એ પેપર જે તમે મૂક્યા હોય એ બીજા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાની પૂર્વ પેપર મિત્રો કામ લાગે એટલે મદદરૂપ થઈ શકે, અને એ લોકો મૂકે તમારે થઈ શકે, મદદરૂપ થઈ શકે. તો મિત્રો, તમારી સમક્ષ એ પેપર છે જે ધોરણ 9નું છે મિત્રો, અને વિષય ધોરણ 9 છે અને વિષય છે મિત્રો હિન્દીનું છે. કઈ પેપર છે મિત્રો? હિન્દીનું પેપર છે. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. આપણે ફક્ત આ વિડીયોમાં પેપર જોવાના છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો જોઈએ, વિભાગ એ જોઈએ. પેલું છે गद्य विभाग. तो जो तुम्हारे समक्ष है गद्य विभाग, तो એમાં શું છે કે सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है 7 और 5, दोनों में से एक आपको आंसर लिखना है. महत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते, यथा समय या अनभर, तो आपको दोनों में से एक आंसर लिखना है. ठीक है, आगे देखते हैं. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. तो लेखक ने डॉक्टर के खाली जगह को क्या किया? बारे में पूछताछ की, घर की कॉल बेल बजाई, दवाखाने में प्रवेश किया, घर का पता पूछा. तो चार में से आपके एक ऑप्शन सही चुनकर उनका आंसर देना है. बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठे थे मानो किसी गद्दे पर बैठे हो, मयूर सिंहासन पर आसीन हो, राज सिंहासन पर बैठे हो, या हाथी पर सवार हो. तो उनका आंसर भी आपको लिखना है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको. तो जगदीश बाबू का अकेलापन कैसे दूर हो गया? प्रियोदा के मुंह से होल शब्द क्यों निकला? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है आपको. थानेदार मसीहा कैसे बन गया? जूही ने किसे दुत्कार दिया था? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है. विक्रमादित्य कौन थे? उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई, अथवा तो धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है. ठीक है, अब देखते हैं विभाग भी पद्य विभाग. तो इसमें देखिए क्या है. तो सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पृथ्वी खाली जगह के समुद्र में डूब रही है, दुख या चिंगारी, दोनों में से एक आंसर आपको आएगा, वो आपको चुनकर उनका लिखना है. हिंदी के शिक्षक कवि के रूप में खाली जगह नाम आता है, तो सूरदास जी और तुलसीदास जी, दोनों में से आपको एक चुनकर उनका आंसर देना है. निम्नलिखित काव्य पूर्ण करना है आपको. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, खाली जगह पौरुष की साधना, इधर आपको जो काव्य प्रति पूर्ण करना है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है. ठीक है, आपको देखिए किस प्रकार लिखना है. तो सच्चे मित्र अपने मित्र की विपत्ति के समान क्या करते हैं? मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया, वो आपको लिखना है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है. ठीक है, किस प्रकार? तो भगवान से तुलसीदास के कौन कौन से नाते हैं, अथवा तो सूरदास छेरी बकरी धोने की जरूरत क्यों नहीं समझते. ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. किस प्रकार? तो सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, अथवा तो तुलसीदास जी के प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए विभाग से. देखिए व्याकरण विभाग, देखिए क्या है इसमें. तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. गदगद होना, निम्नलिखित कहावत का अस्पष्ट कीजिए. होनाहर बीरवान के हो चिकने पात, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए. यह घर में कौन रहता है? निम्नलिखित शब्द का विरोध शब्द लिखना है. स्वीकार, निम्नलिखित शब्द का पर्याय शब्द देना है. दल. और आगे देखते हैं. निम्नलिखित शब्द समूह के एक शब्द देना है. तो सुख देने वाला, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए. अकल्पनीय, निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है. आया दाज्यू शब्द को इतनी ही आतुरता और लगन से वह दोहराता. निम्नलिखित वाक्य से कर्तृवाचक संज्ञा को पहचान कर लिखना है. मेहनत कश लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं. निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बनाकर पहचान कर लिखना है. अपने विचित्र के कारण एक घटना स्मरणीय बन गई है. अब देखते हैं विभाग डी. देखिए विभाग डी में क्या है? लेखन विभाग है. तो आपको क्या करना है? लेखन विभाग लिखना है. ठीक है, किस प्रकार? तो देखिए कि मानव निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्न के उत्तर देना है. तो आप इधर आपके सामने जो पैराग्राफ दिया है यानी कि परिच्छेद दिया है उनको हम पढ़ लेते हैं. कि मानव के समान मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है. चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है. चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है.
चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के समान पाशविक शक्ति विनष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती समान घन पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्व विहीन हो गए। अब देखते हैं उनके आंसर, यानी कि क्वेश्चन दिख क्या है कि इस गद्य खंड को उचित शीर्षक देना है, चरित्र किसे कहते हैं और चरित्र का महत्व हमको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार उनका आंसर देना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उनका शीर्षक बताना है। ठीक, कहानी और शीर्षक इधर जो टॉपिक यानी कि मुद्दे हैं वो दिए हुए हैं। एक राजा था, इनकी एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना गिनना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना, सीख, वो आपको लिखना है। अथवा हमें दिया हुआ है, निम्नानुसार पत्र लेखन कीजिए। तो अपने मित्र को अपने एक दिवसीय प्रवास का वर्णन पत्र में लिखकर लिखना है आपको। देखिए क्या है, तो निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखना है। एक फूल की आत्मकथा है, मुद्दे दिए हुए, जन्म और बचपन, सुगंध और सुंदरता का जादू, भगवान के सिर पर, वर्तमान दशा और अंतिम इच्छा। अथवा तो विज्ञान के लाभालाभ, तो प्रस्तावना, विज्ञान की व्यापकता, विज्ञान के अनेक उपयोग, यातायात, व्यवसाय, मनोरंजन, चिकित्सा, अंतरिक्ष, विज्ञान का विनाशकारी रूप, उज्जवल भविष्य, उपसार। अथवा तो एक जीर्ण वृक्ष की आत्मकथा, यानी कि परिचय, बचपन, यौवन, कुछ मधुर स्मृतियाँ, दुर्दशा और अंतिम इच्छा। तो इस प्रकार इधर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।